गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर छात्रवृत्ति परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप बहुत सही जगह पे हैं। आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो दो जगह पूछे जाते हैं। पहला तो गणित का ये तो सब्जेक्ट है ही, है ना, कक्षा 8वीं में भी है और 10वीं में भी है। तो ये गणित का टाइटल है ही, साथ ही रीजनिंग में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, बहुत सरल प्रश्न है ये। सबसे पहला है अनुक्रमानुपाती क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। डायरेक्ट मतलब सीधा, यदि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। एक संख्या अगर बढ़ रहा है, वैसे ही अगर एक संख्या यदि घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो चलिए, अगर आप सवाल हल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक प्रश्न है, 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, वही काम 8 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए किस प्रकार से बनाएंगे समझ लीजिए कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, मतलब काम हो गया 24। तो 8 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 8 से उसको भाग देंगे। तो 8 दिया 24, तो 3 दिन में आंसर आएगा। 3 दिन में 8 आदमी उस काम को 3 दिन में करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको सभी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएंगे। पहला है दूसरा, यदि 5 मीटर कपड़े की कीमत 600 है, 5 मीटर का कितना है, 600 है, तो 8 मीटर का कितना होगा। कितना सरल है बताइए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 मीटर कपड़े का निकालना पड़ेगा। 1 मीटर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 5 से भाग दे दीजिए। 5 मीटर कपड़े का 600 है तो 1 मीटर का कितना निकल गया, 120। तो 8 मीटर का निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे। तो 8 से गुना करेंगे तो आपका उत्तर आएगा, गुना करके देख लीजिए, 12 8 96, 960। उसी प्रकार का पे एक और प्रश्न है, सेम है। 20 पेन की कीमत 300 है, तो 35 पेन का क्या होगा। तो आप पहले एक पेन का निकाल लीजिए। एक पेन का निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे इसको, है ना। तो कितना निकल जाएगा, 15 हो जाएगा क्या, 15 दूनी 30। तो 35 पेन का निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, 15 गुणित 35। तो ये उत्तर आ जाएगा आपका 525। अगला प्रश्न है, एक कार है जो 60 लीटर पेट्रोल में 720 किलोमीटर चलती है, तो 48 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगा। तो 60 लीटर का दिया है तो 1 लीटर का निकाल लीजिए। निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, ये भाग चले जाएगा, दोनों को भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6, और ये एक बच्चा 6 दूनी 12, 12 किलोमीटर। तो 1 लीटर में गाड़ी कितना किलोमीटर चल रहा है, 12। तो 48 का निकालने के लिए क्या करेंगे जी, 1 किलोमीटर में 12, सॉरी 1 लीटर में 12 किलोमीटर। तो 48 में दोनों को जब गुना करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 576 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, यदि 12 मशीनें 18 दिन में कोई काम करती हैं तो 6 मशीनें वही काम कितने दिन में करती है। तो 12 मशीन जो है 18 दिन में कितना काम करती है, गुना करेंगे तो निकल गया 216। तो 6 मशीन का निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे, तो आ गया आपका 36 दिन में काम करती है। अब हम लेकर चलते हैं विक्रमानुपाती के प्रश्न को। विक्रमानुपाती लिखा गया, ये सही है, ये वाला विक्रमानुपाती, इनवर्स प्रोपोर्शन। यदि मतलब उल्टा होता है, यदि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। जैसे मजदूर बढ़े हैं तो समय घटेगा, ज़्यादा मजदूर है तो कम समय लगेगा। प्रश्नों को देखते हैं। 12 मजदूर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो वही काम 20 मजदूर कितने दिन में करेंगे बताइए। भाई 12 मजदूर 15 दिन में कर रहे हैं, मजदूर को बढ़ा दिए तो दिन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, 12 मजदूर के 15 दिन के काम को निकाल लेंगे गुना करके, 180 दिन हो रहे हैं। अब 20 दिन का निकालने के लिए 20 को भाग दे देंगे 180 से, तो निकल गया आपका 9 दिन। तो इस प्रकार से आप निकालिएगा, है ना। 12 मजदूर के 15 दिन के काम को पहले निकालेंगे, तो 12 मजदूर जो है 15 दिन में कितना काम करेंगे, तो 12 को 15 से गुना कर दीजिए तो उत्तर आ गया 180। अब 20 मजदूर कितने
दिन में काम को करेंगे तो 180 को 20 से भाग दे दीजिए। वैसे ही प्रश्न ये है कि 40 मजदूर एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो कुल काम कितना हो गया? 40 गुणित 12। यदि मजदूरों की संख्या घट गई, 30 हो जाए, तो वही काम कितने दिन में होगा? अब बताइए, ज़्यादा दिन लगेगा कि कम दिन लगेगा? ज़्यादा दिन लगेगा, है ना। मजदूर कम हो गए तो जी, तो इसको जो गुना कर लीजिए, जो आंसर आएगा उसको 30 से भाग दे दीजिए। 12 चौक 48 है, तो 480 को हम क्या करेंगे? 30 से भाग दे देंगे। 30 से भाग दे दिए तो कितना निकल गया? 16 दिन। अगला प्रश्न है, ट्रेन का है ये। एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 60 किलोमीटर, एक घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा है, 5 घंटे में तय करती है। वही 75 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना समय लगेगा? मतलब स्पीड बढ़ गया है तो समय कम लगेगा ना, 5 घंटा से कम ही आंसर आएगा। तो निकालेंगे कैसे? चलिए देखते हैं कैसे निकाले हैं। उसके लिए भी वही ट्रिक है, 60 गुणित 5 कर दीजिए, 300 किलोमीटर है ना। तो 75 किलोमीटर का क्या ऐसे निकल जाएगा? 4 घंटे निकल जाएगा, है ना। 60 किलोमीटर को गति गुणित दूरी करेंगे तो समय निकल जाएगा। आपने ये वाला सूत्र याद रख लीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, तो हमको समय निकालना है ना, और चाल दिया हुआ है, तो क्या सूत्र बन जाएगा? समय बराबर होगा चाल गुणित दूरी। तो चाल यहाँ पर 60 है और आपकी दूरी कितने हैं? 5 घंटे में दूरी तय करती है। तो इस प्रकार से आप गुना करके निकाल सकते हैं, दूरी को निकाल सकते हैं समय से गुना करके। तो चलिए एक प्रश्न मैं आपको दिखा रही हूँ। इस प्रश्न को बना करके वैसे ही बनेगा जैसे हमने बताया था। आप इसको कमेंट में इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। लिख लीजिए इन प्रश्नों को और बना करके कमेंट में आंसर करके बताइए क्या क्या आंसर है। 10वां का भी बता दीजिए, 10वां का मैं छुपा देती हूँ आंसर को। तो ये 10वां का प्रश्न है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए जैसे सॉल्व किए हैं ऊपर वाले को, और उसका भी आंसर आप ज़रूर बताएं, कमेंट में करिए। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।